दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेट ट्रांसफॉर्म के अंदर आज हम लेक्चर नंबर सेकंड लेकर आए हैं। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर दोस्तों हम प्रॉपर्टीज ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। और आज मैं आपको प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा तो प्लीज पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो, देन लेक्चर नंबर सेकंड। अगर आपने यहां तक देख लिया तो आज आपका लेसन का लगभग 50 से 70% वाला पार्ट कवर हो जाएगा। देन इसके बाद अगर आपने इस पे रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो मैं इनवर्स ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म का भी जल्दी लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम के पहले। और दोस्तों साथ में अगर आपको जेट ट्रांसफॉर्म के साथ अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर अगर कुछ चीजों को पढ़ना है तो ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। आप जाके उससे कंप्लीट कर सकते हो। अपना लेसन नंबर फर्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो वो भी हमने कर दिया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। अब दोस्तों यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल पहला प्रॉपर्टी है। चेंज ऑफ स्केल मतलब जो आपका जो भी एफ ऑफ के आपको दिया रहेगा वहां पे ए रेस टू के से मल्टीप्लाई रहा। अब ए रेस टू के क्या होगा दोस्तों, तो ए रेस टू के मतलब 3 रेस टू के, 5 रेस टू के, 9 रेस टू के। उस टाइम में जो आपका आंसर आएगा और जो भी हमारा फाइनल आंसर आता है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ जेड करते हैं। पर इस जेड को आपको क्या करना है, इस ए से क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है। अब दोस्तों यहां पे अगर समझो यहां पे एफ ऑफ के प्लस 3 आया, यहां पे के माइनस 3 आया, तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे जेड लिखो, यहाँ पे प्लस एन है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस एन, यहाँ पे जेड लिखो, यहाँ पे माइनस एन है तो दोस्तों यहाँ पे माइनस एन आएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा एफ ऑफ जेड, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ जेड। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जेड के इंटू एफ ऑफ के यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर समझो एफ ऑफ के, अगर समझो किसी जो भी हमारा एफ ऑफ के है अगर वो के से मल्टीप्लाई है तो के से अगर मल्टीप्लाई, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा पीछे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस जेड लिखना है, डी बाय डी जेड लिखना है दोस्तों, डी बाय डी जेड। और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ जेड आएगा दोस्तों, कैपिटल एफ ऑफ जेड यहां पे। तो इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से कन्वर्ट करना है। देन इसका फिर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। देखो याद यहाँ पे देखो के है तो इसलिए यहाँ पे डी बाई डी जेड ऑफ जो भी आपका आंसर आया रहेगा वहां पे क्या आएगा, डी बाई डी जेड ऑफ कैपिटल एफ जेड, और आगे बस माइनस जेड से मल्टीप्लाई होगा। वही अगर समझो ये रेस टू एन है, मोस्टली आप अगर ये वाला बस समझ गया तो आपका काम हो गया। बट रेस टू एन भी अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। देखो ये डी बाई डी जेड, और यहां पे अगर समझो 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ जेड। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों डिवीजन बाय के, देखो यहाँ पे के से डिवाइड है, अगर के से डिवाइड हो गया तो बहुत ही सिंपल चीजें बता रहा हूं दोस्तों, जेड से स्टार्ट करो, इंफिनिटी तक जाओ, यहाँ पे 1 अपॉन जेड लो, और दोस्तों जो भी आपका फाइनल आंसर आया है और डी जेड। ये चीजें आपको अभी मैं जब सम सॉल्व कराऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही सिंपल है, और जरूर उसके बाद आप बहुत मजे के साथ हो जाओगे कि सर मस्त, ये टॉपिक तो पूरा समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पे एक थियरम है जिस थियरम का नाम है कॉन्वोल्यूशन थियरम, या तो कॉन्वोल्यूशन थियरम नहीं बोल सकते क्योंकि थियरम हम लैप्लास में पढ़े थे, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। अगर समझो यहाँ पे एफ ऑफ के और जी ऑफ के मतलब दो फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो हम उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। आप पहले वाले का आंसर निकाल दो दोस्तों, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, एंड दोस्तों मल्टीप्लाई करो इसके जेड ट्रांसफॉर्म से। तो यहां पे करना कुछ नहीं है। अगर कभी भी अगर दो मल्टीप्लीकेशन में अगर दो चीजें दी है या तीन चीजें अगर मल्टीप्लीकेशन में दी है, यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, 3 टर्म मल्टीप्लीकेशन में थे, तो बस आपको याद रखना है सभी का अलग अलग आप क्या करो, जेड ट्रांसफॉर्म निकालो, और लास्ट में सभी को क्या कर दो, बाय प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन सभी को एक साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। देखो मैंने इसका अलग निकाला, इसका अलग निकाला, फिर दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस हैं जिन फॉर्मुले के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो पहला फॉर्मूला यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये फॉर्मूले का आंसर क्या आएगा दोस्तों, जेड -1। ये याद होना चाहिए, जेड -1। ये आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेम यहाँ पे ए रेस टू के है तो क्या आएगा दोस्तों, जेड माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये चारों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो चारों फॉर्मूले में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं जो चारों फॉर्मूले में कॉमन है, और चारों फॉर्मूले को याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यहां पे दोस्तों देखो, ये देखो जेड स्क्वायर -2z, यहां पे देखो साइन अल्फा है ना,
तो आपको क्या लिखना है, साइन अल्फा के नहीं लिखना है, बस साइन अल्फा। पर यहाँ पे आपको साइन अल्फा नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, कॉस अल्फा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, +1। सेम टू सेम सभी के नीचे यही आने वाला है, ये देखो यहाँ पे भी यही, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो। यहाँ पे क्या है 2z, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस अल्फा, और यहाँ पे +1। सेम अगर आप इसके नीचे भी बात करोगे, पर ये देखना हाइपरबोलिक फंक्शन है, यहाँ पे h आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z² -2z। बस कॉस जो है वो हाइपरबोलिक फॉर्म में आना चाहिए, कॉस h अल्फा +1, बस ये चीज का ध्यान रखना। ये भी हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा z² -2z कॉस h अल्फा +1। तो हमने सभी चारों फॉर्मूलेस को मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे देखो ऊपर, यहां पे क्या है दोस्तों, साइन अल्फा ना, तो देखो ये साइन अल्फा लिख रहा हूं, बस आगे z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। यहां पे भी साइन वाला बहुत इजी है, z से मल्टीप्लाई करो, साइन हाइपरबोलिक अल्फा। जहां पे हाइपरबोलिक है बस हाइपरबोलिक याद रखना है। देखो कॉस में क्या होगा पता है, सेम ऐसे ही आएगा, देखो z इंटू कॉस अल्फा आपने लिखा, बस याद रखना कॉस में एक्स्ट्रा टर्म z² माइनस ये एक्स्ट्रा टर्म यहां पे दिखाई देगा। यहां पे भी सेम क्या हो जाएगा दोस्तों, z कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, बस यहां पे एक्स्ट्रा टर्म क्या होगा, -z²। तो यहां पे पूरे के पूरे फॉर्मुलेस, ऐसा नहीं कि मैं पहले से ही फॉर्मुलेस लिख के लेकर आया। मैं हमेशा, मेरे लेक्चर इसलिए लोगों को बहुत पसंद आता है कि मैं फॉर्मूले किस तरह से मैंने याद रखा है उस तरह से मैं हमेशा कोशिश करता हूं याद कराने के लिए। और भी 4-5 फॉर्मुलेस है, बट वो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे पुट अप करना है वो सिखा दूंगा। चलो 1 बाय 1 दोस्तों अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब चलते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन अगर आप देखोगे 1 बाय 1 अगर हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये कम से कम 7 to 8 टाइम्स दोस्तों पूछा गया है। 1 मिनट, स्क्रीन पे कुछ आ गया है, ये याद से ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से करना है, तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, z मतलब यहाँ पे तुरंत समझ जाओ कि z ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड आउट करना है। f(t) नहीं है दोस्तों, वहां पे f(k) है, मैंने गलती से लिखा होगा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों f(k). अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें f(k) दिया है, देखो f(k) इक्वल टू हमें क्या दिया है दोस्तों, sin a k, और अपॉन डिवाइड बाय क्या है, k है। आप हमेशा क्या करोगे पता है, डिवाइड बाय k पहले मत लो, पहले आप पता है इसका z ट्रांसफॉर्म निकालो, ऊपर वाले का sin a k। अब आपको साइन अल्फा के का अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप तुरंत इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो। आपको पता है कि उस फॉर्मूले में नीचे क्या था, z², अभी थोड़ी देर पहले ही बताया 2z था, बोलते जाओ, यस कॉस अल्फा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे अल्फा के बदले क्या है, a है, तो कॉस a +1। और ऊपर आपको याद है साइन अल्फा आता है, बट अल्फा की जगह पे यहाँ पे a है तो साइन a, और साथ में दोस्तों z क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, k से डिवाइड करेंगे जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन a k है, उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, k से। जैसे ही हम डिवीजन रूल अप्लाई कर रहे हैं, k से जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम k से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में चले जाएगा, देखो k से डिवाइड हुआ तो इस फॉर्म में क्वेश्चन चले जाएगा। तो देखो मैं ये प्रॉपर्टी डिवीजन बाय k वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करूंगा। डिवीजन बाय k वाले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे तुरंत क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z टू इंफिनिटी। यहाँ पे दोस्तों मैंने बोला है कि 1/z से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और सेम टू सेम f(z), हमारा f(z) दोस्तों ये है, ये पूरा का पूरा हमारा f(z) है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin a, यहाँ पे क्या आएगा z² -2z, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos a +1, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dz। तो ये पूरा का पूरा होने के बाद आप ये z और ये z कैंसिल कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन इस तरह से, ऊपर क्या है दोस्तों sin a, और नीचे क्या है दोस्तों z² -2z cos a प्लस, मैं ये 1 को चेंज कर रहा हूं दोस्तों, 1 को मैं जानबूझ के चेंज कर रहा हूं। आपको पता होगा 10th क्लास में एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो वैसे ही मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं थीटा नहीं लूंगा, यहाँ पे a के टर्म में लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, sin² a प्लस cos² a विच इज इक्वल टू, देखो ये 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह पे sin² a cos² a मैंने लिख दिया, और साथ में दोस्तों क्या है यहाँ पे dz। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों ये देखो ये साइन है मैं बाहर ले रहा हूं, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे z टू इंफिनिटी, यहाँ पे दोस्तों देखो ये z² है, ये 2, यहाँ पे z दिख रहा है,
और यहां पे क्या दिख रहा है दोस्तों, कॉस ए, और साथ में दोस्तों ये देखो कॉस स्क्वायर ए, और प्लस यहां पे क्या है दोस्तों, साइन स्क्वायर ए, और यहां पे डी जेड। अगर आप अच्छे से ध्यान से अगर चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ये साइन ये ऐसे ही है, यहां पे दोस्तों Z2 यहां पे क्या है, इंफिनिटी 1 यहां पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों ये देखो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, और वो कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा दोस्तों, Z cos A और स्क्वायर और यहाँ पे माइनस। अगर आप यहाँ पे a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको यही पूरा टर्म मिलेगा। देखो यहाँ पे a का स्क्वायर, यहाँ पे देखो दोस्तों ये देखो ये b का स्क्वायर, और a का जो वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है और b का जो वैल्यू वो भी यहाँ पे दिख रहा है और साथ में 2 दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 7th क्लास में पढ़ा है। तो मैं उस फॉर्मूले से इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, z लिख रहा हूं यहाँ पे दोस्तों माइनस ये वाला साइन, एंड b वाला टर्म क्या है हमारा, cos a है, और इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी जेड। अब ये होने के बाद दोस्तों आगे किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना। अब यहाँ पे बेसिक इंटीग्रेशन आ जाएगा। बेसिक इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे दोस्तों हमने एक इंटीग्रेशन पढ़ा था 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये dx, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, 1/a tan इनवर्स x बाय, ये इंटीग्रेशन हमने दोस्तों पढ़ा है। अब ये इंटीग्रेशन वाला ही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो ये फॉर्मूला जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों अपना x है, और ये पूरा का पूरा पार्ट अपना a है, बस स्क्वायर जो है वो नहीं है, अपना होल स्क्वायर ऐसा रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जाऊं तो देखो किस तरह से आएगा, 1/a, a का वैल्यू कितना है दोस्तों, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए मत कर देना क्योंकि वो स्क्वायर जो है वो इस फॉर्मूले का है, बस अंदर का जो वैल्यू वो लिखना है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स x का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो ये पूरा वैल्यू वो x का है, z माइनस कॉस ए, और अपॉन a हमारा क्या है दोस्तों, साइन है, और यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों, z टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखो ये z क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, tan इनवर्स z माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos a अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन a। प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना। देन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंफिनिटी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, z है। मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने जाएं तो दोस्तों एक बार अगर मैं यहाँ पे z की जगह पे इंफिनिटी पुट करूंगा, अगर यहाँ इंफिनिटी पुट किया तो ये पूरा टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी हमेशा π/2 होता है, याद रखना। देन माइनस, अब मैं यहाँ पे z की जगह z पुट करूंगा तो ये दोस्तों ऐसा ही रहेगा, tan इनवर्स z माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कोई चेंजेस नहीं होगा। और दोस्तों ये इतना भी आपका फाइनल आंसर परफेक्ट है, बट चाहोगे तो एक हमारे पास फॉर्मूला है पाई माइनस tan इनवर्स दिया रहेगा तो उसको अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, z माइनस कॉस ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन ए। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही जोरदार क्वेश्चन लिया। अगर आप देखोगे मेरे क्वेश्चन में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेता हूं, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए तो देखना आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। यहाँ पे z इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे जो भी हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, और यहाँ पे हमें f ऑफ k का वैल्यू दिया है। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे ये कौन से प्रॉपर्टी की तरह है दोस्तों, तो हमने जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई हुआ तो प्रॉपर्टीज तो हम लास्ट में अप्लाई करते हैं, जैसे हमने डिवीजन प्रॉपर्टी अब लास्ट में अप्लाई किया था, तो बीच में तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसे हम लास्ट में अप्लाई करेंगे। तो उसके पहले हम किसका z निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इसका। बट उसके पहले मैं इसे एक्सपांड कर रहा हूं, 3k + 2 अगर मैं इसे एक्सपांड करूं तो हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, cos a + b। मेरे लेक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आपको पहले से कोई चीजें नहीं आती होगी, तो cos a cos b sin a sin b, और दोस्तों यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। तो ये इसका एक्सपांशन है। तो यहां पे अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं तो यहां पे क्या आएगा, cos 3k cos 2, और यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा दोस्तों sin 3k, और यहां पे क्या आएगा sin 2। अब यहां पे ये हो गया, ये इसका पूरा का पूरा क्या हो गया दोस्तों, एक्सपांशन हो गया। अब यहां पे ये एक्सपांशन मैंने इसका किया। अब एक्सपांशन करने के बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, तो यहां पे आपको बहुत ध्यान से अच्छे से देखना है।
मुझे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो जेड लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं दोस्तों, cos 3k प्लस 2। और दोस्तों यहां पे अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं तो यहां पे भी सब जेड ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो देखो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 3k, और यहां पे क्या है दोस्तों, cos 2। यहां पे भी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3k और sin 2, ये भी हमने ले लिया। अब क्या करना है दोस्तों आपको, यहां पे ये दोनों में से अगर आप देखोगे तो यहां पे cos 2 है, तो cos 2 दोस्तों यहां बाहर आ जाएगा, जिसमें k नहीं है उसको बाहर ले लो। और z ट्रांसफॉर्म बस आप क्या करोगे, cos 3k का निकालो, k वाले टर्म का निकालोगे। यहां पे भी जो k वाला नहीं है उसको आप बाहर ले लो, और z ट्रांसफॉर्म बस आप यहां पे क्या करो, sin 3k का निकालो। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो ये cos 2 आपने ऐसे ही लिखा। अब ये cos 2 लिखने के बाद ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे क्या है, cos 3k है। अब cos 3k अगर आपको सॉल्व करना है तो cos वाला फॉर्मूला आपको याद है, cos अल्फा के वो वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो नीचे का टर्म क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस 2z cos अल्फा, अल्फा यहाँ पे क्या है 3 है, प्लस 1। और दोस्तों ऊपर क्या आता है, जेड स्क्वायर माइनस जेड cos अल्फा मतलब cos 3। सेम यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे दोस्तों ये sin 2 ऐसे ही रहेगा। और यहां पे फिर से ये फॉर्मूला आएगा साइन वाला, तो साइन में भी नीचे सेम होगा, 2z cos 3 प्लस 1, और ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे क्या आएगा, z इंटू साइन 3, मतलब z इंटू साइन अल्फा होता है फॉर्मूला। तो हमने यहां तक कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर देखोगे तो ये ऊपर का पूरा एक टर्म है, समझो ये देखो ये, और ये वाला टर्म भी एक है, पर मल्टीप्लीकेशन है तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे क्या बीच में माइनस है, इसलिए ऐसे रखना है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ बहुत बेस्ट सॉल्यूशन। अगर बुक में आप सम देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखो cos 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर cos 2, यहाँ पे क्या होगा, जेड cos 3 इंटू cos 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये माइनस साइन है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है, नहीं तो ये डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं जेड साइन 3 और साइन 2, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे जेड स्क्वायर माइनस 2z, यहाँ पे क्या है cos 3, यहाँ पे क्या है प्लस 1। अब दोस्तों अगर मुझे इसे आगे सॉल्व करना है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, दोनों का अगर आप डिनोमिनेटर देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, सेम है। मतलब यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2z, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 3, यहाँ पे क्या है प्लस 1। ये हमने पूरा का पूरा दोनों का डिनोमिनेटर वन टाइम हमने लिखा। अब ये वन टाइम लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जेड स्क्वायर cos z, यहाँ पे z cos 3 cos 2 माइनस cos 3 और sin 3 sin 2। आपको याद है कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपन वन टाइम लिखते हैं और ऊपर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, बीच में माइनस था तो वैसे ही माइनस रखा। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले टर्म को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों सभी में जेड है। देखो यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है। हाँ, माइनस साइन के अकॉर्डिंग देखने का, माइनस प्लस साइन के अंदर कहाँ पे जेड है, तो मैं ऊपर से क्या करूंगा, जेड बाहर लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ से एक जेड बाहर आया तो एक जेड है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos z। यहाँ से जेड बाहर आया तो यहाँ पे क्या है cos 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2। यहाँ से भी जेड बाहर आया तो यहाँ पे क्या है sin 3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों sin 2, और नीचे जेड स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। इसके बाद ये तो कोई जेड ऐसे ही है, ये जेड cos z माइनस, हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस साइन, यहाँ पे देखो cos a cos b साइन a साइन b, इस तरह का फॉर्मूला आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस साइन ऐसे ही रख रहा हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट ले रहा हूँ। ये ब्रैकेट ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 3 cos 2 sin 3 sin 2, और जब भी मैं अगर ब्रैकेट लूंगा तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये देखो माइनस प्लस माइनस फिर से आ जाएगा अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब स्टेप आपकी बुक में दिया ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर लिखा होगा। ये देखो ये जेड स्क्वायर माइनस 2z cos 3 प्लस 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा z, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z cos z, और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि cos a इंटू cos b साइन इंटू साइन b का फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, cos a बाई b। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, b का वैल्यू कितना है दोस्तों 2, और बीच में क्या है दोस्तों प्लस, तो उसका अपोजिट क्या आएगा माइनस, और दोस्तों नीचे क्या हो जाएगा
जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस 3 प्लस 1। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे z, यहाँ पे z, यहाँ पे क्या है cos z, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 3 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z स्क्वायर, ये क्या आएगा 2z, ये क्या आएगा cos 3, यहाँ पे प्लस 1। अब फाइनली अगर आप इसका आंसर देखने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो आंसर हमने जो निकाला है ना इतना बड़ा, ये हमने अपना मेन आंसर नहीं निकाला, हमने ये आंसर किसका निकाला है cos 3k प्लस 2 का, पर अपने को क्या चाहिए 2k भी चाहिए, तो हमने किसका आंसर निकाला है cos 3k प्लस 2 का। तो ये आपको पता होना चाहिए जेड ट्रांसफॉर्म किसका है cos 3k प्लस 2, और पर आपको क्या करना चाहिए 2k से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे दोस्तों फर्स्ट प्रॉपर्टी में अप्लाई कर रहा हूं, 2k अगर मैंने समझो मल्टीप्लाई किया 3k प्लस 2 में, तो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, मैंने आपको वहां पे ही बताया था कि ये जो नंबर है इसमें जहां जहां पे z है सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा z/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा z/2, और ये मुझे एक बार चेक करने दो, हाँ ये cos 2 है, हाँ cos 2, थोड़ा सा मैं आगे जाके उसको cos z लिख दिया हूं, पर cos 2 है वो। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, इसलिए मैं ऊपर देखा कि ये cos 2 है, ये भी cos 2 है, ये cos 2 है, थोड़ा सा 2 और z में थोड़ा सा डिफरेंस समझ के चलना, वैसे तो आपको लास्ट में समझ में आ ही जाएगा। मैं क्यों यहाँ पे जब मैं डिवाइड करने गया तो मैं बोला यहाँ पे z पे कैसे ये डिवाइड होगा, तो ये क्या है आपका cos 2 है, इससे कंफ्यूज मत होना, ऊपर देख लो। तो दोस्तों ये cos 2 है तो यहाँ पे नहीं डिवाइड होगा, इसलिए मैं तुरंत देखा कि यार यहाँ पे कैसे डिवाइड करूं। देन यहाँ पे दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos 1। अब ये होने के बाद नीचे जहां जहां पे z है देखो, ये यहाँ पे भी आपका डिवाइड होगा, तो z/2 और पूरे को स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 2 z/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 3 प्लस 1। तो हमने सभी को डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअली आपका फाइनल आंसर यही है, बट अगर आप चाहते हो इसके सिंप्लीफाई करना तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ये देखो z/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो z है, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 से होगा, तो यहाँ पे क्या है cos 1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z बाय ये क्या हो जाएगा z²/4, ये 2 कैंसिल हो गया, ये क्या z, यहाँ पे क्या cos 3 और यहाँ पे प्लस 1। अब अगर आप देख रहे हो, अगर आपको और इसको अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर वाला टर्म z cos z माइनस 2 cos 1, और ये 2 सा क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा z², पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4z cos 3 और यहाँ पे 4, और डिवाइड बाय क्या होगा दोस्तों 4। अगर मैं देखूं तो ये 4 क्या हो जाएगा दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये 4 कैंसिल हो गया तो फाइनली मेरे पास जो आंसर बचा वो क्या बचा दोस्तों z cos 2 माइनस 2 cos 1, और यहां पे क्या आएगा z² माइनस 4z cos 3 प्लस 4। तो यहां पे दोस्तों अपना फाइनल आंसर कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, अगर आपने इस टाइप का भी अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो मैंने देखो मल्टीप्लिकेशन में ये आपको पता है k मल्टीप्लाई है, तो पहले जो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं पहले उस k को नहीं लेते, जैसे हमने डिवीजन में पहले k को नहीं लिया था, पहले हमने f ऑफ z किसका निकाला था, पहले हम z किसका निकाले थे दोस्तों, तो देखो हम z ट्रांसफॉर्म हम किसका निकालेंगे 5k का। अब 5k का अगर मुझे z ट्रांसफॉर्म निकालना है तो दोस्तों a k वाला फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, तो उस फॉर्मूले में अगर आप देखना चाहते हो तो देखो यहां पे फॉर्मूला है, ये देखो a का ऑलरेडी z माइनस a, ये मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है। तो यहां पे दोस्तों क्या आएगा, ये देखो z माइनस यहाँ पे a मतलब क्या है दोस्तों 5, ये हो गया आपका। अब ये होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब k से मल्टीप्लाई करना है। सपोज मैंने अगर इससे k से मल्टीप्लाई किया 5k, देन मल्टीप्लीकेशन बाय k वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हम क्या लिखते थे माइनस z d/dz ऑफ f ऑफ z, हमारा f ऑफ z दोस्तों ये है, तो z माइनस 5, तो ये हो गया। अब देखो ये माइनस z तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आप डिवीजन रूल अप्लाई करोगे,
डेरिवेटिव का, u बाय वी रूल, u बाय वी रूल। अब u बाय वी रूल क्या बोलता है दोस्तों, पहले आप v लिखो, देन इसके बाद डेरिवेटिव u का लो, z का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, देन माइनस। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, देखो v लिखा, डेरिवेटिव ऑफ u, अब u लिखो और डेरिवेटिव ऑफ v लो, z का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और फाइव का डेरिवेटिव 0, तो 1 ही आएगा। और नीचे क्या आएगा दोस्तों v स्क्वायर, मतलब z माइनस फाइव का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ये इसका सॉल्यूशन भी आप अपने बुक में देखोगे तो हालत खराब हो जाएगा, वो लोग इनवर्स में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं और ये सॉल्यूशन देखना, लास्ट में आंसर आएगा, बहुत मजा आ जाएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे माइनस जेड है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि स्टूडेंट के लिए क्या सिंपल हो वही चीज कराता हूँ, जेड माइनस फाइव और माइनस जेड, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा यही होगा, जेड भी 1 से होगा यही होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा जेड माइनस फाइव का स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे माइनस जेड, ऊपर क्या बचा दोस्तों माइनस फाइव और जेड माइनस फाइव का स्क्वायर। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो माइनस माइनस प्लस, फाइव इंटू जेड 5z और जेड माइनस फाइव का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर अपना आ गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टीज अपने दिमाग पे बिठा के रखना, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब एक सम दोस्तों हम कॉन्वोल्यूशन पे लेने वाले हैं, चलो वो सम भी सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अगर आप देखोगे जेड ऑफ, यहाँ पे देखो एक्स के है और एक्स के का पूरा हमें यहाँ पे तीन चीजें दी है, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, और बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन। और मैंने बोला कि जब भी अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो, यहाँ पे चाहे 3 टर्म्स हो या 2 टर्म्स हो, तो समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, कॉन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाओ तो देखो सबसे पहले मैं इसे ले रहा हूं, ए के कंसिडर कर ले रहा हूं, जैसे हम एफ ऑफ टी लेते थे वैसे ए के ले रहा हूं 1/1 को। फिर मैं इसे क्या ले रहा हूं दोस्तों बी के 1/2 एंड इसे हम क्या ले रहे हैं दोस्तों सी के 1/3 अब दोस्तों यहां पे अगर मैं सम सॉल्व करने जाऊं तो देखो मैं सबसे पहले इसे सॉल्व करूंगा, तो देखो z ऑफ a⁻k अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो आपको अब यहां पे जो फॉर्मूला आएगा वो लेक्चर नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला आएगा। तो अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने जो सम सॉल्व किया था याद होगा कि यहाँ पे हम क्या लेते थे, देखो हमारा यहाँ पे क्या बोला k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब हमारा k का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 0 से इंफिनिटी। और यहाँ पे क्या आता था f ऑफ k आता था। अब इस समय हमारा f ऑफ k क्या है, a ऑफ k है, तो a ऑफ k का वैल्यू क्या है 1/1 और साथ में यहाँ पे क्या आता है z⁻k। प्लीज आप पिछला वाला फॉर्मूला ध्यान से देखना। अब देखो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे 0 पुट करूं तो ये 1/1 इंटू z⁻0 प्लस 1/1 z⁻1 1/1 z⁻2 1/1/3 z⁻3 एंड सो ऑन। देन इसके बाद दोस्तों ये पूरे का आंसर क्या आएगा 1/0 हमेशा 1 होगा। देन दोस्तों यहाँ पे देखो ये मैं क्या करता था, ये 1/1 ऐसे ही रखना तो रखो, ये z⁻2 माइनस में है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों ये 1 ऐसी है, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर फॉर्म में आएगा नीचे, और ये देखो ये 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब 1/ कुछ भी लो 1 ही आएगा, तो बस ये नीचे ले लो तो ये प्लस में हो जाएगा एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और वो फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/1 माइनस सेकेंड वाला टर्म ले लो। सेकेंड वाला टर्म क्या है दोस्तों 1/1/z। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो 1/, ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो z-1/z, जिसे हम फाइनली लिखेंगे तो z/z-1। तो फाइनली हमने फर्स्ट वाले का आंसर निकाल लिया। ऐसे सेम आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे सेम टू सेम आपको सेकेंड वाले का आंसर निकालना है। देखो यहाँ पे सेकेंड वाले का अगर मैं आंसर निकालू b ऑफ k का, तो देखो यहाँ पे z ट्रांसफॉर्म ऑफ b ऑफ k इक्वल टू वही सेम समीशन k विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2k, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2k और यहाँ पे क्या आएगा z⁻k। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे k का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 0, z⁻, यहाँ पे भी 0, 1/2 z⁻1, देन 1/2 z⁻2 एंड सो ऑन।
तो दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये पूरे का आंसर 1 आएगा। यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये z नीचे आके प्लस हो जाएगा। यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, z का स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। फाइनली अगर इसे आप और अच्छे से लिखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2z। यहाँ पे दोस्तों ये देखो दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को एक साथ लिख रहा हूं एंड सो ऑन। अब दोस्तों जैसा वो सीक्वेंस है ऐसा ये भी सीक्वेंस है। देखो 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर है, 1 अपॉन समथिंग का क्यूब है, मतलब इसे भी मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 अपॉन 1 माइनस सेकेंड टर्म जो है 1 अपॉन ये वाला। अब यहां पे अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं तो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2z 1 अपॉन 2z माइनस 1 अपॉन 2z। तो फाइनली आंसर क्या आएगा 2z अपॉन 2z माइनस 1। अब ये भी हमारा आंसर आ गया। और दोस्तों इस तरह से हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं, इसका लास्ट वाले का। अब देखो इसका आंसर आपको अगर देखो 1k का आंसर आपको क्या मिला, z अपॉन z माइनस 1। 2k का क्या मिला, देखो बस यहाँ पे z अपॉन z माइनस 1 है, बस आगे 2 आ गया। तो आप सिमिलरली तीसरे वाले का डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, डायरेक्ट भी उसका आंसर लिख सकते हो। सिमिलरली या तो आप फाइंड आउट कर दोगे तो भी चलेगा। z ऑफ c ऑफ k विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट आंसर देखो मैं लिख रहा हूं z माइनस 1 तो सब में आ रहा है देखो यहां पे। अब देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आगे 2 था तो वहां पे 3 है तो बस आगे क्या आ जाएगा 3। आप चाहिए तो चेक कर लेना, यहाँ पे पुट करना, यही आएगा आंसर। अब ये तीनों आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, आपको फाइंड आउट करना है f ऑफ x के फाइंड आउट करना है, z ऑफ x के फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों एक्स के का जो वैल्यू है वो क्या दिया है उन्होंने, देखो एक्स के बोला है और एक्स के इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है 1 अपॉन के। देखो एक्स के इक्वल टू क्या दिया, तो यहाँ पे मैं एक्स के का वैल्यू रख रहा हूं। इन्होंने क्या दिया 1 अपॉन 1 रेस टू के, 1 अपॉन 2 रेस टू के, 1 अपॉन 3 रेस टू के। अब दोस्तों अगर आप आगे देखोगे तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, बाय कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। बाय कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं z ऑफ 1 अपॉन 1 रेस टू के, z ऑफ 1 अपॉन 2 रेस टू के, z ऑफ 1 अपॉन 3 रेस टू के। हम सभी को अलग अलग z फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका आंसर हमने निकाला z अपॉन z माइनस 1, इसका आंसर हमने निकाला 2z अपॉन 2z माइनस 1 और इसका आंसर निकाला 3z माइनस 1। अब चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपके बुक में इतना ही आंसर है तो आप यहां तक भी आंसर रख सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमने जेड ट्रांसफॉर्म, लगभग जेड ट्रांसफॉर्म ने सब कवर कर दिया। बस इनवर्स का पार्ट लेना है जो आपके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना लेक्चर्स देख रहे हो, क्योंकि इसके पहले वाला जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किया है उतना रिस्पॉन्स नहीं है उस लेक्चर के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने 2-3 दिन के बाद ये लेक्चर अपलोड किया। नहीं तो मैं, अगर आप रिस्पॉन्स दिखाते एक दिन में तो मैं उसी दिन शाम तक आपको दूसरा लेक्चर दे देता। तो अगर आप रिस्पॉन्स, अगर इस वीडियो को बस करना क्या है, आपको अलग अलग ग्रुप्स में शेयर करो, जो आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, हाँ मतलब जो आपके डिपार्टमेंट के हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में शेयर करके कुछ मतलब नहीं है। तो जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे एक अंदर से अच्छा लगेगा और जल्दी ही मैं इनवर्स के लिए भी ऐसा सिंपल ट्रिक, बस अगर आपने 2 वीडियोस देखा तो आपका लगभग 50% पार्ट कवर हो गया। बस अभी इसके बाद अगर मैंने 1 वीडियोस और प्रोवाइड कर दिया आपको तो आपका आगे का पार्ट, जो मेन पार्ट है, वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये तो आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।